आई एम श्योर आपके आसपास एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो हमेशा क्रिप करता है, मेरी नौकरी ख़राब है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मुझे तो कभी कुछ सही नहीं मिलता। दे कैन क्रिप अबाउट एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग अक्सर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? साइंस सेज आर वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस आर एनर्जी। हाई एनर्जी वर्ड्स विल अट्रैक्ट गुड एनर्जी एंड लो एनर्जी विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। चलिए आज इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मैं आपको अपनी एक ऑफिस की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे ऑफिस में एक कलीग था, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल हर वक्त कंप्लेन करता रहता था, मेरी नौकरी बेकार है, ये कंपनी मेरे लायक नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरा बॉस बहुत ख़राब है। राहुल की आदत थी जहाँ देखो वहाँ क्रबिंग शुरू, कभी वर्कलोड का रोना, कभी सैलरी का, और अक्सर अपने बॉस के बिहेवियर का। उसकी कंप्लेन इतनी ज़्यादा थी कि वो हर रोज़ ऑफिस में नेगेटिविटी ले आता था। मुझे लगता था कि अगर राहुल के साथ इतना गलत हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम उसके लाइफ में है। और फिर क्या हुआ, जो पहले छोटी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। राहुल के प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे, उसके बॉस का बिहेवियर और बुरा हो गया, और उसकी टीम भी उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। सब कुछ उसके अगेंस्ट जाने लगा और उसने ये रियलाइज़ करने की जगह और ज़्यादा क्रिबिंग शुरू कर दी। अब मैं और आप इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। देखा आपने कैसे राहुल अपने वर्ड्स और थॉट्स से अपनी रियलिटी ख़राब कर रहा था। जब आप बार बार कंप्लेन करते हैं, आप अपने आसपास एक नेगेटिव एनर्जी बना लेते हैं, और ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आपके लाइफ की हर एक एक्सपेक्ट को इम्पैक्ट करती है। आप सोचिए, जब आप कहते हैं मेरी नौकरी बेकार है, आप अपने माइंड को क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप अपने माइंड को बताते हैं कि सब कुछ ख़राब है, और फिर आप अपने आप को और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में डाल देते हैं। ये एक फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। आप सोचिए, जो नौकरी आपका घर चला रही है, आप उसी के बारे में हर समय क्रिप करें। एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु डज दैट, बट दे डोंट रियलाइज दैट दे बाय डूइंग सो दे आर क्रिएटिंग अ रियलिटी विच दे डोंट वांट। एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, लेट्स कॉल हर प्रिया। प्रिया हमेशा ये कहती थी मुझे कभी कुछ सही नहीं मिलता, मेरा रिलेशनशिप हमेशा फेल हो जाता है। उसकी ये कहने का नतीजा ये हुआ कि उसकी लाइफ में सच में कभी कुछ ठीक नहीं होता था। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज और हेल्थ भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी। उसकी नेगेटिविटी उसकी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही थी, और प्रिया अपने आप को और ज़्यादा ट्रबल में फंसा रही थी। अब ये दोनों स्टोरीज सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। सोल्यूशन सिंपल है, अपने वर्ड्स और थॉट्स को शिफ्ट करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो, लेकिन जब भी आपको कंप्लेन करने का मन करे, आप अपने आप से ये पूछिए, क्या मैं इस सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देख सकती हूँ? टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशंस, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें। फर्स्ट इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास जो चीज़ें नहीं हैं, हम उस पर बहुत फोकस करते हैं, और उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। आपको जब भी कंप्लेन करने का मन हो, उसके बदले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। जैसे अगर आपके बॉस से प्रॉब्लम है, तो ये सोचिए कि कम से कम आपके पास एक नौकरी तो है, आपके पास एक जॉब तो है, या फिर कैसे इस सिचुएशन को और बेटर वे में डील कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी थिंकिंग को चेंज करती हैं। नेक्स्ट इज ट्राई टू हैव योर ओन एक्सपीरियंस। कई बार लोग दूसरों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपनी रियलिटी बनाते हैं। बेशक आपको सिर्फ एक साइड ही पता हो, और आप बिना पूरी सच्चाई जाने उस सिचुएशन के बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं। ये याद रखिए कि हर सिचुएशन का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, और ज़रूरी नहीं कि दूसरों का एक्सपीरियंस आपका भी हो। इसलिए अपना परसेप्शन बनाने से पहले अपना खुद का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और नेगेटिव बातों को इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी नेगेटिव थॉट से दूर रखती है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आप अपने माइंड को काम कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उन्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको कंप्लेंट से ग्रैटिट्यूड की तरफ शिफ्ट करने में मदद करेगी। आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट फॉर मेडिटेशन म्यूजिक. I'll share on the end screen. Do watch it, and you can use the music while doing your meditation. Next is accept responsibility. Either change the problem or accept it. अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ चेंज हो सकती है तो उसके लिए स्टेप्स ले, लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन एम्पावर्स यू टू मूव फॉरवर्ड।
rather than getting stuck in your cycle of complaints. Last is positive shift. जैसे राहुल के एग्जाम्पल में अगर वो कंप्लेन करने के बदले ये सोचता मेरा बॉस टफ है पर मैं उससे लर्न करने की कोशिश करूँगा, तो उसका परसेप्शन चेंज हो जाता। और प्रिया के केस में अगर वो बोलती कि बेशक मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है लेकिन मैंने अपने आप को प्यार करना सीख लिया है, तो धीरे धीरे उसकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो सकती थी। आप याद करो कभी आपने किसी से बहाना बनाया हो कि मैं नहीं आ सकती बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं, और ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट फीलिंग सिक, या आप कहीं से आए हो और आप बोले मुझे बिल्कुल ताकत नहीं, आई एम सो टायर्ड, और आफ्टर सम टाइम यू लिटरली स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, not just tired, super tired. Why does this happen? This happens because every thought manifests into reality. आपको अपने वर्ड्स एंड थॉट्स पे फोकस करना होगा। इस हफ्ते अपने वर्ड्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और जब भी आप कंप्लेन करने लगे तो उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें, फिर देखें कैसे आपकी लाइफ बदलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अप्लाई ज़रूर करें। अगर आपने अप्लाई किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड कीप मैनिफेस्टिंग।